बोल सच्चे दरबार की जय। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी के घर में माता रानी मंगल करे। आज श्री दुर्गा सप्तशती नव दुर्गा पाठ करने जा रही हूँ। आप भी सुनिए। हे माँ सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। पहले श्री दुर्गा जी के 108 नाम से स्तुति है, सुनिए। सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्त रूपी चिता चिति सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या अभव्या सदा गति शाम्भवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अर्पणा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटंबर परिधाना कल मंजिर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेता सर्व वाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभ हंतरी चंड मुंड विनाशिनी सर्व सुर विनाशा सर्व दानव घातनी सर्व शास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेक शस्त्र धारणी कुमारी एक कन्या केशोरी युवती यति प्रौढ़ा अप्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशरी घोर रूपा महाबलाग्नि ज्वाला रुद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी रात्रि प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। ये 108 नाम से माँ की स्तुति है। बीच बीच में आप भी जय माता की बोलते रहिए और सुनते रहिए ये पाठ। अब देवी कवच। ओम नमः चंडिकाय नमः। दुर्गा सप्तशती भाषा देवी कवचम। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें ऐसा कोई परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को भी न बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि के मध्य में शत्रुओं के मध्य में फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उसकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित होकर सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा पद्म हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंत त्रिशूल उत्तम आयुध सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्रह्मा जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजीता, दाईं ओर अपराजिता
रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। बोहों की यशस्विनी, बोहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वार वासनी, कपोलों की कलिका, कानों के मूल देश की शंकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की माँ माया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरे भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुदा की महिष वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलवों की तेजसी, उंगलियों की श्रीधरी देवी और तलवों की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की उद्र केशनी, रोम छिद्रों की कुमारी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अविद्या देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों को कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत और रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भारिया की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी विद्या में स्थिर होकर विद्या मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच पाठ उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवचम भाषा समाप्तम। बोल सच्चे दरबार की जय। हे माँ सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय।